अभी हम लोग का रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का एक हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, जिसके अंदर हम लोग अभी एक डैशबोर्ड लेआउट बना के और एक डैशबोर्ड पेज बनाए। और डैशबोर्ड पेज में हम लोग ये चीज़ को अचीव कर पाए कि अगर तुम्हारा अलग अलग रोल में जो यूज़र है उसके लिए आप अलग अलग मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे कि अगर रोल एडमिन है तो उसका मेन्यू यहाँ पे भी हम लोग अलग से डिज़ाइन करेंगे, अभी किए नहीं है, लेकिन ये दिखाए थे कि अलग अलग के लिए आप अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेन्यू जो होगा वो अकॉर्डिंग टू तुम्हारा रोल चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि जैसे हम लोग देखे थे कि एडमिन लॉगिन कर रहा है तो वहाँ पे ये वाला सेक्शन रन कर रहा है, यूज़र है तो ये वाला सेक्शन आ रहा है मेन्यू के अंदर। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे ही एडमिन में गए तो यहाँ देखो एडमिन वाला आ रहा है, यहाँ पे वेलकम एडमिन भी आ रहा है, प्लस यहाँ एडमिन वाला सेक्शन आ रहा है। ठीक है। और अगर यूजर करेगा तो यहाँ पे यूजर वाला सेक्शन देख लेते हैं एक बार। यूजर वाला आ रहा है, अभी तो स्टाफ हमारे पास है नहीं इसलिए भी स्टाफ का काम होगा नहीं। अब इसी को आपको रीडिजाइन करना है। अगर एडमिन है तो अलग ऑप्शंस आना चाहिए, और अगर मेरा यूजर है तो अलग ऑप्शन आना चाहिए, स्टाफ अगर है तो अलग ऑप्शन आना चाहिए। तो हम लोग आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग मेन्यू को डिजाइन करना शुरू। डिव, फर्स्ट डिव के अंदर यहाँ पे हम लोग एक क्लास देते हैं। थोड़ा सा खुद से डिजाइन करें तो थोड़ा CSS का कोडिंग करना पड़ेगा। कर लेते हैं नैव आइटम। नैव डैश आइटम नहीं देंगे, नैव आइटम देंगे, क्योंकि नैव डैश आइटम दे देंगे तो बूटस्ट्रैप वाला उठा लेगा वो। यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसमें होना चाहिए मैनेज रोल। दूसरा मैनेज यूजर, क्योंकि एडमिन है तो ये सब काम करेगा वो। तीसरा, और जो ऑप्शंस है जैसे यहाँ पे दे सकते हैं मैनेज, सपोज ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो मैनेज स्टूडेंट या मैनेज कोर्स, कि एडमिन तो सारा काम कर पाएगा। मैनेज कोर्स हो गया, मैनेज स्टूडेंट हो गया, मैनेज फी हो गया, अटेंडेंस हो गया, ऐसे सारा डाल सकते हैं। और अगर यूजर लॉगिन कर रहा है वो क्या कर पा रहा, कोर्स स्टूडेंट और फी, वो तुम्हारा ये दो काम नहीं कर पाएगा, मैनेज रोल मैनेज यूजर। ठीक है, फिलहाल ये समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे तो ये यूजर में नहीं होगा ये, हाँ चलो यूजर में या स्टाफ में होगा या जो भी होगा, जहाँ में वो डाल देंगे। फिलहाल अभी इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पे नैव आइटम को थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, CSS का कोड लिखेंगे। site.css में चले गए, डॉट, सबसे पहले देंगे पैडिंग 10 पिक्सल, और पहले पैडिंग 10 पिक्सल देके देखते। तो लिंक बनाना होगा, अभी हम लोग लिंक नहीं बनाया लेकिन फिर भी देखते हैं। मैनेज कोर्स, मैनेज स्टूडेंट, मैनेज फी यहाँ पे आ रहा है, तो बाद में लिंक बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये यूजर था तो ये 3 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, और यही अगर एडमिन रहेगा तो ये सब ऑप्शंस दिख रहा है। अब इसको मेन्यू जैसा बनाना है
बॉर्डर बॉटम कोलोन और 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे प्लस पॉइंटर कर्सर पॉइंटर। और अगर इस पे हावर हो रहा है बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा इसमें ट्रांजिशन डाल देंगे तो स्मूथ हो जाएगा। शायद इसमें आइकन वगैरह भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो मैनेज रोल वगैरह आप बनाए हैं, तो लिंक में कन्वर्ट कर दो। href नहीं, ASP कंट्रोलर, ये हो जाएगा एडमिन। हम लोग एडमिन नाम से बनाए थे ना, कंट्रोलर शायद बनाया कि नहीं बनाया अभी? नहीं, नहीं बनाया। बनाएंगे अभी, आगे बनाएंगे। और ASP एक्शन एक्स। फिलहाल बाकी चीज़ में तो हम लोग नहीं कर रहे, फिलहाल ये 2 लिंक हम लोग बनाएंगे। ये हो जाएगा यूजर कंट्रोलर जो यूजर को मैनेज करेगा, का इंडेक्स हो गया। क्या करेंगे, मैनेज यूजर। बाकी तभी हम लोग लिंक का काम नहीं करें, फिलहाल ये 2 काम हमको करना होगा। ये 2 लिंक बना ली, जो कि एडमिन ही कर सकता है, यूजर नहीं कर सकता। एडमिन वाला में काम होगा। यहाँ पे हम लोग को बाकी अब 2 कंट्रोलर बनाना होगा, अभी बनाएंगे हम लोग। ये लिंक आ गया तो ऐसा आ रहा है, तो तुम चाहते हो कि नॉर्मली हो, इसके लिए भी CSS लिखना होगा। नैब आइटम के अंदर जो ए है उसका, पहला हो जाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन हट जाएगा। कलर कोलोन ब्लैक, और फॉन्ट वगैरह चाहो तो चेंज कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली कोलोन वर्धना, फॉन्ट साइज अभी छोड़। नॉर्मल हो गया। तो रिस्पॉन्सिव भी देख लेते हैं। परफेक्ट दिख रहा है। तो काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम लोग बनाए नहीं है। ऐसा दिखने लगा, ये प्रेस नहीं किए क्या हम लोग?
बाकी ये डिजाइनिंग तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि तुम यहाँ आइकन चाहो तो आइकन लगा सकते हो। जैसे यहाँ मैनेज रोल है, मैनेज यूजर है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि आइकन आ जाए तो आइकन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और आइटम ऐड करना पड़ेगा, डैशबोर्ड। होम पेज में जाएगा वो डैशबोर्ड में। दोनों में रहेगा। डैशबोर्ड का तो होम पेज में सब जाएगा, सबका अपना डैशबोर्ड तो रहेगा ही रहेगा। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम क्या बता रहे हैं, हम तुमको सिर्फ आइडिया दे रहे हैं। ये तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं, ये सिर्फ आइडिया दे रहे हैं हम कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे इस बार आइकन भी दे दे रहे हैं हम, का भी आइकन देते हैं, रोल का भी आइकन देते हैं, यूजर का भी दे देते हैं। वैसे तुम सारे का दे सकते हो। रोल वाले में इसको दे देते हैं MX2। यूजर वाले में आया। ऐसे तुम सारे में क्या कर सकते हो, सारे में आइकन डाल सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे भी अगर ऐसा तुम चाहो क्या कर सकते हो कि ऊपर में एक इमेज वाला गोल वाला सर्कल वाला बना सकते हो। वहाँ यूजर का अगर कोई इमेज वगैरह भी आप अपलोड कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे दिखा सकते हो। तो डिजाइनिंग का पार्ट है, मोटा मोटी हम लोग ये काम कर लिए। डैशबोर्ड पे क्लिक करने पे यही खुल रहा है। अब मैनेज रोल पे क्लिक करने पे किसको कॉल कराएगा, ये एडमिन डैशबोर्ड को। एडमिन नहीं, वहाँ रोल ही बनाते हैं, रोल कंट्रोलर। एडमिन क्यों देंगे, रोल देते हैं, रोल कंट्रोलर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रोल के लिए पेज बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे और उसके लिए रोल को मैनेज करने के लिए सारा पेजेस वगैरह बनाएंगे। चलो अब हम लोग आते हैं फाइनली इधर, डिजाइनिंग का काम हो गया हम लोग का। अब कंट्रोलर साइड करते हैं। पहले रोल मैनेज होगा, रोल बनने मैनेज होने लगेगा तो फिर यूजर मैनेज होगा। राइट क्लिक, ऐड, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे कंट्रोलर। ऐड रोल कंट्रोलर डॉट। अब यहाँ पे रोल कंट्रोलर और CS में सबसे पहले कौन है, इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होगा, तो जैसे ही इसमें इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो अब हम लोग ये चाहते हैं, अब देखो यहीं से हम लोग काम शुरू करेंगे। ये तभी कॉल होगा जब ये क्या होगा, ऑथराइज होगा। अब यहीं से देखो हम लोग कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। ये ऑथराइज्ड होगा, ऑथराइज्ड ही तो लिखे हैं, ऑथराइज। और यहां पे हम लोग क्या दे रहे, देखो रोल इक्वल्स टू एडमिन। इसको सिर्फ एडमिन भी दे सकता है। ये ऑथराइज है, लेकिन
इसको कॉल कौन कर सकता है? तो इसके व्यू को कॉल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ जिसका रोल क्या है, एडमिन है। अब अगर कोई यूजर पहले तो बिना लॉगिन किए ये कॉल नहीं होगा, और अगर लॉगिन किए भी हो और अगर कोई यूजर है, अपना यूजर लॉगिन किया और वो इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा। दिखाते हैं कैसे। पहले राइट क्लिक करो, इसका व्यू ऐड करो। इसका व्यू क्योंकि यहां क्रड नहीं होगा, तुमको मैनुअली करना पड़ेगा सारा कोड। फिलहाल यहां पे हम लोग देते हैं क्या, H1 एडमिन इंडेक्स कर देते हैं, सही रोल इंडेक्स कर देते हैं समझने के लिए सिर्फ। रोल का इंडेक्स पेज। अभी रन कराओ। और यहां से पहले डायरेक्ट देते हैं हम लोग एडमिन, तो एडमिन सॉरी रोल, बार बार दिमाग में एडमिन आ। एक मिनट, ऑथराइज पॉलिसी नहीं हो जाएगा, गलती किए होंगे हम लोग। कहाँ गया? हमको ये लग रहा कुछ वहाँ रोल करके लिखना पड़ता है, क्या है? रोल्स लिखना पड़ता है शायद यहाँ पे। ऑथराइज यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो, हाँ रोल्स है, देखो यहाँ प्रॉपर्टी आया रोल्स, रोल्स इक्वल्स टू एडमिन, ठीक है चलते प्रॉब्लम। यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज डैशबोर्ड, प्लीज लॉग इन। पहले तो लॉग इन नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, अच्छा ठीक है हम लोग लॉग इन कर लेते। नहीं, लॉग इन कौन कर रहा है? यूजर। कौन कर रहा है? यूजर 1। पासवर्ड था USER, यूजर @123। अब ये तो खुल गया यहाँ पे, तो लॉगिन हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे रोल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है? क्या आ रहा है? यहाँ देखो क्या आ रहा है, एक्सेस डिनाइड। क्या आ रहा है? एक्सेस डिनाइड। तो ये अगर कभी भी, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक्सेस डिनाइड आ रहा है, कभी भी आप कोई ऐसे पेज को एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं जो आपके रोल के लिए नहीं बना हुआ, तो ये ऑटोमेटिक किसको फॉरवर्ड कर देता है? एक्सेस डिनाइड नाम का एक अकाउंट के अंदर क्या होता है, अकाउंट कंट्रोलर के अंदर एक्सेस डिनाइड नाम का पेज होता है, उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले अगर ये सही सही काम करे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ताकि यूजर को समझ में आए क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक एक्शन मेथड ऐड करेंगे, पब्लिक वाइड, वाइड बोल रहे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि वो किसको फॉरवर्ड कर रहा है? अपने आप, वो अपने आप एक्सेस डिनाइड को कॉल कर रहा है। वो एक्सेस डिनाइड को ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू। पहले तो ये कर लिए। दूसरा, इसका पेज ऐड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू,
नीचे थोड़ा सा पेज अच्छा लगे, एक पैराग्राफ बना लेते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, वो चलते हैं एआई के पास। अगर लॉगिन नहीं है, तुम रोल को करोगे तो सीधे लॉगिन पेज में भेज दिया। लॉगिन है, बट वो ऐसे यूजर का लॉगिन है जिसको एडमिन रोल नहीं, क्योंकि वहां बताया गया कि उस पर्टिकुलर रोल को कौन यूज कर सकता है, एडमिन यूज कर सकता है। तो वहां पे क्या होगा, लॉगिन तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रोल डालेंगे, ठीक है, यूजर लॉगिन कर लिया और वो ट्राई मार रहा है किसको, हमको यूआरएल पता है, हम तो रोल मैनेज कर लेंगे। देखो क्या है, यू हैव नॉट ऑथराइज टू यूज दिस रिसोर्स, यू आर अटेम्प्टिंग टू एक्सेस रिसोर्स दैट इज नॉट ऑथराइज फॉर योर अकाउंट, दिस एक्सेस हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट योर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। तो सिस्टम जो भी है लिख दिए। अब इसमें बहुत हो सकता है तो तुम यहाँ पे एक बटन दे सकते हो री लॉगिन का। चलो री लॉगिन करो। यहाँ से पहले लॉग आउट कर लेते हैं, यहाँ आ गए। लॉग आउट भी कर रहे तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मैसेज आ जाए कि आप सक्सेसफुली लॉग आउट कर लिए। वो भी कर सकते हो, वो भी बता देंगे कैसे। अगर लॉग आउट करें, चलो कर ही रहे हैं तो इसको पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। अकाउंट कंट्रोलर में जाएंगे हम लोग, और जब लॉग आउट कर रहे हैं तो लॉग आउट करते समय रिडायरेक्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि लॉग आउट करें तो ग्रीन कलर में मैसेज आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ टेम्प डेटा देंगे। देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैसेज को तुम ग्रीन में दिखाना चाहते हो, किसी को रेड में दिखाना चाहते हो। इसका नाम देते हैं सक्सेस डेटा, सक्सेस मैसेज। अगर मैसेज होगा तो मान लो कि मैसेज का यूज़ करेंगे जहाँ पे एरर होगा, और इसका यूज़ करेंगे जहाँ पे तुम्हारा सक्सेस मैसेज देंगे, यू हैव फुल्ली लॉग्ड आउट। ठीक है, और जो मेरा लॉगिन पेज है वहाँ जाएंगे, और जो इस तरह से दिए हुए हैं इसी का एक कॉपी पेस्ट करें। और ये वाला कब कॉल होगा, जब सक्सेस मैसेज में आएगा। और यहाँ पे टेम्प डेटा की जगह क्या दे देंगे, सक्सेस मैसेज। और इसका जो डेंजर था, डेंजर की जगह इसको क्या कर देंगे, सक्सेस। तो ग्रीन कलर वाला आएगा। देखो अब ये क्या, रेड कलर वाला ये देगा अलर्ट, और ग्रीन कलर वाला ये देगा। ग्रीन कलर वाला कब देगा, जब कभी तुम्हारा लॉगिन में फॉरवर्ड आप कर रहे हैं, और लॉगिन में फॉरवर्ड करते समय सक्सेस मैसेज वाला टेम्प डेटा में भेजा गया है, और मैसेज भेजा गया तो अगर चाहे तो जहाँ मैसेज वहाँ एरर मैसेज भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन चलो मैसेज दे दिए तो फिर बहुत जगह चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग वो काम नहीं करते। लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं। एडमिन, और यहाँ देते हैं हम लोग admin@123। सर ऑप्शंस दिख रहा है। अच्छा अभी रोल करके देखते हैं कि रोल वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहाँ से भी कर सकते हैं, या मेनू है वहाँ से भी कर सकते हैं। एडमिन लॉगिन किया था तो यहाँ रोल इंडेक्स आ गया ना। और लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करते क्या होगा, देखो अच्छा यहाँ एरर की जगह मैसेज होगा। रेड वाला में ना एरर आ रहा था।
इसमें लॉग आउट का तो ऑप्शन हम लोग दिए ही नहीं है कि यहाँ से लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, फिलहाल यहाँ से दे दे मैनेज रोल। यहाँ क्या करेंगे, लॉग आउट आया। लेकिन रोल वाला भी जब खुल रहा है, रोल वाला खुलते समय क्या हो रहा है, तुम देखोगे कि वो पुराना वाला लेआउट उठा ले रहा है रोल में। लेकिन रोल में तो तुम्हारा किस में आना चाहिए, डैशबोर्ड में आना चाहिए। जो तुम्हारा रोल वाला व्यू है उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे क्या डालेंगे, लेआउट इक्वल्स टू अंडरस्कोर डैशबोर्ड लेआउट और सेमीकोलन। अब ये रोल वाला भी खुलेगा तो उसमें कौन दिखेगा, डैशबोर्ड। लेकिन डैशबोर्ड में हम लोग लॉग आउट का ऑप्शन नहीं दिए हैं, डैशबोर्ड में हम लोग लॉग आउट का ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो लॉग आउट का ऑप्शन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड लेआउट में जाते हैं और दोनों में ही हम लोग क्या करेंगे, या एक काम करते हैं ना, दोनों से अच्छा कि सब में अलग अलग देने से अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये इफ के बाहर ही एक ऑप्शन हमेशा रहेगा, उसको यहां दे देते हैं और यहां क्या देते हैं, लिंक बना देते हैं हम लोग। इसको देखो सारा इफ के बाहर लिखे हम लोग, क्यों, क्योंकि दो जितना भी रोल होगा सब में लॉग आउट का ऑप्शन होगा। और ये किसको कॉल कराएगा, अकाउंट का लॉग आउट को। इसमें एक और चीज देते हैं, ये तो फिक्स्ड बॉटम करने से, अच्छा देख लेते हैं फिक्स्ड बॉटम करके। यहाँ पे हम लोग इसका ये भी चेंज करना पड़ेगा, फिर हम लोग आइकन के बाहर निकलने वाला, MX2 यहाँ लिखा हुआ आएगा लॉग आउट। एकदम नीचे चला जा, तरह से आ जा रहा है, MX फिक्स करने से इस तरह से प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, यहीं पे नीचे दे देते हैं, बोला कि सब में आना चाहिए तो उसको तो क्या करते हैं, फिक्स बॉटम हटा देते हैं। जहाँ पे तुम्हारा मेनू आइटम खत्म होगा वहीं पे वो आ जाए, वो भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर हम लोग को थोड़ा सा और कुछ कोडिंग लिखना, लॉग आउट का ऑप्शन आ गया, इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, यूजर जितना भी होगा सबके अंदर आएगा, क्योंकि वो इफ के अंदर है ही नहीं, वो कॉमन कंटेंट है। जैसे ये कॉमन कंटेंट है, ये मेरा कॉमन कंटेंट है, वैसे ही ये भी मेरा क्या होगा, कॉमन कंटेंट। लॉग आउट करेंगे, आ गया, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। तो यहां तक तो काम हो गया। ये भी हम लोग देखे कि जो यूजर लॉगिन है या स्टाफ होगा वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसको रिस्ट्रिक्ट हम लोग कैसे किए, तो कोई भी रिसोर्स जिसको आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हमारा ऑथराइज। और अगर उसमें रोल असाइन करना चाहते हो तो हम लोग इस तरह से असाइन कर सकते हैं, बता दिए कि इसको कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ एडमिन। चलिए अब इसमें जितना भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हम लोग रोल का काम कौन कर सकता है, रोल का सारा काम कौन कर सकता है, रोल का सारा काम कर सकता है आपका एडमिन। तो सबके ऊपर जितना भी एक्शन मेथड होगा सबके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, एडमिन। या फिर तुम चाहो तो पूरा कंट्रोलर को भी ब्लॉक कर सकते हो, चाहते हो कि इस कंट्रोलर का सारा एक्शन मेथड सिर्फ कौन यूज कर सकता है, एडमिन। अब तुमको हर एक्शन मेथड में बताने का जरूरत नहीं है। हर एक्शन मेथड में कब बताते हैं, जिसमें कुछ एक्शन मेथड को तुम एडमिन को देना चाहते हो, एक ही में अलग अलग काम करा रहे हो, कुछ एडमिन को देना चाहते हो, कुछ यूजर को देना चाहते हो, या फिर हम चाहे तो पूरा का पूरा कंट्रोलर को ही ब्लॉक कर दिए, इसको सिर्फ पूरा कंट्रोलर को एडमिन ही यूज कर सकता है। पर फिर से ट्राई करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। अब इसका जितना भी एक्शन मेथड होगा वो एडमिन ही यूज कर सकता है, दूसरा यूज नहीं कर सकता। पहले यहां रोल मार के देखते हैं, बोल दिया अनऑथराइज यूजर। अच्छा, लोग एडमिन का लॉगिन करते हैं,
लॉगिन हुआ, काम कर रहा है, लॉग आउट कर लो। ठीक है, अब आ जाओ इधर, यूजर का लॉगिन करो। ये भाई साहब यहाँ पे तो उनका ऑप्शन आ नहीं रहा था, ये थोड़ा तेज बंदा थे, इनको यूआरएल पता है, तो डायरेक्टली यूआरएल को हिट मारने गया। क्या बता दिया, यू हैव नॉट ऑथराइज टू यूज दिस सोर्स, खत्म। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सेस डिनाइड वाला है उसमें भी लेआउट हम लोग चेंज करते हैं, कि हम जब डैशबोर्ड में काम करें तो डैशबोर्ड जैसा ही दिखना चाहिए। लेआउट इक्वल्स टू डैशबोर्ड अंडरस्कोर डैशबोर्ड लेआउट, है ना। डैशबोर्ड लेआउट में ही आ रहा ऑप्शन कि आप ऑथराइज नहीं है, आपको जो औकात है जो मेनू में दिया गया है यहाँ पे आप उसी को यूज करिए। ठीक है, उसको आप यूज करने का कोशिश। यहाँ तक तो काम हम लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं जो असल काम करना है, हम लोग जो हम लोग झूठ मूठ का ये डैशबोर्ड बना के, आप इस पे नहीं, डैशबोर्ड में तो हम लोग का अलग काम होगा। में तो बात का बात है, अभी हम लोग रोल वाले पे थे, रोल वाले में चले जाते हैं। रोल का हमारा कहाँ गया, ये रोल का व्यू ऐड किए, तभी हम लोग इंडेक्स या रोल इंडेक्स दे दिया। यहाँ पे हमारा होगा H1 क्लास इक्वल्स टू P2, मार्जिन टॉप 2 ऊपर से भी गैप रहेगा, और BG बॉडी सेकेंडरी या टर्सी सेकेंडरी, और यहाँ रहेगा लिस्ट ऑफ के पास क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ रोल्स रहेगा। लिस्ट ऑफ रोल्स इसके पास आएगा, इसके पास क्या आएगा, लिस्ट ऑफ रोल्स आएगा। तो कहाँ से आएगा, वो आएगा रोल कंट्रोलर से, और क्योंकि रोल कंट्रोलर से आएगा तो फिर यहाँ पे पूरा हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एसिंग करना पड़ेगा, फिर इसको टास्क करना पड़ेगा। अब रोल कहाँ से निकलेगा, रोल तो निकलेगा रोल मैनेजर से। रोल कहाँ से निकलेगा, रोल मैनेजर से। रोल मैनेजर को आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे पर में, सॉरी, प्राइवेट रीड ऑनली। ये ध्यान रखना, ये तभी हम लोग करते हैं कंट्रोलर के ऊपर जब कंट्रोलर का सारा एक्शन मेथड को आपको एडमिन के लिए देना है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्शन मेथड है जो एडमिन भी यूज कर सकता है, यूजर भी एडमिन यूज कर सकता है, अगर अलग अलग एक्शन मेथड अलग अलग टाइप का अलग अलग रोल का यूजर यूज कर सकता है, फिर तुमको हर पर्टिकुलर एक्शन मेथड के ऊपर अलग अलग बताना पड़ेगा। रोल मैनेजर आइडेंटिटी रोल का अंडरस्कोर रोल मैनेजर, अंडरस्कोर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रोल मैनेजर भी दे सकते, लेकिन स्टैंडर्ड है कि अंडरस्कोर देना चाहिए। कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया, रोल मैनेजर आ गया। अब ये क्या करेगा, where roles equals to अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट रोल्स डॉट टू लिस्ट एसिंग, और ये अवेट हो जाएगा। वेट, जब अवेट करते हैं तो ये लिस्ट बना के दे देगा, और यहाँ से क्या पास कर देंगे हम लोग, यहाँ से पास कर देंगे रोल्स। ये सारा रोल निकाल के किसको पास कर दिया, इंडेक्स को। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो हम लोग करंट में करते तो वही कर रहे हैं, सिंपल से यहाँ पे रोल का करंट कर रहे हैं, यही समझ कर। अब यहाँ पे जब कभी भी उस तरह से डेटा आता है, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसको रिसीव करना पड़ेगा मॉडल, क्योंकि वहाँ से लिस्ट आ रहा है इसलिए आई इनुमरेबल, और क्या आ रहा है, आइडेंटिटी रोल का ऑब्जेक्ट आ रहा है। आइडेंटिटी रोल मिल नहीं रहा है इसको, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी रोल
इसको इंपोर्ट कर लिए, यूज़ कर लिए, आइडेंटिटी रोल आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोग को याद होगा तो जब हम लोग क्रेडिट करते हैं तो पहले यहाँ HR दे दिए, फिर यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं ASP एक्शन create क्लास इक्वल्स टू BTN सक्सेस और BTN LG कर देते हैं, बड़ा बटन बना। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रिएट, फिर यहाँ पे HR देंगे। अब आपको वो टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल लेंगे, पहले तो डिव ये बना लेते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाना तो डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, डिव क्लास इक्वल्स टू रो, डिव क्लास इक्वल्स टू कॉलम SM12, मतलब सीधा सीधी पूरा SM दे दिए तो इसके ऊपर सारा 12 ही रहेगा। और इसमें थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, T2 दे दिए, TG बॉडी टर्सियरी दे दिए, थोड़ा सा कलर वलर दे दिया। के अंदर बनेगा टेबल, क्लास इक्वल्स टू टेबल, टेबल 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 टेबल, वो लाइट टेबल, टेबल स्ट्रिप्ड। टेबल के अंदर यहाँ दो ही ऑप्शन होगा, TR बनेगा और इसके अंदर पहले TR के अंदर जो कॉलम हेडिंग बनाएगा उसमें दो ही कॉलम हेडिंग, TH एक बनेगा रोल और एक बनेगा एक्शन। ये तो हेडिंग हो गया। अब जो बॉडी बनता है वो तो तुमको पता नहीं कि कितना रोल आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच वेर रोल इन मॉडल, और जितना तुम्हारा होगा उतना बार TR बनेगा, उतना रो बनेगा जितना तुम्हारा रोल रहेगा। और इसके अंदर क्या होगा, दो TD बनेगा, पहला TD में क्या होगा, रोल डॉट नेम, रोल आइडेंटिटी हैं, आ रहा है कहाँ, अच्छा समस्या यहाँ पे @ छूट रहा है, ये होता है अभी, सब कुछ सही हो रहा है। रोल का नेम आ गया, और दूसरा जो TR होगा उसके अंदर हम लोग बटन्स बनाएंगे, और हम लोग इसके अंदर दो बटन बनाएंगे। एक बटन जो होगा ए TR नहीं सॉरी, इसके अंदर बनेगा, एक TD में बना, दूसरा TD, ASP एक्शन, ये हो जाएगा एडिट क्लास इक्वल्स टू BTN, और इस बार अलग तरह का बटन बनाते हैं, BTN हिट है तो वार्निंग होगा, लेकिन ये आउटलाइन लेंगे, देख रहे थोड़ा अलग तरह का बटन बने, आउटलाइन में कलर आएगा और माउस ले जाएंगे तब उसके अंदर कलर फिल हो। और इसमें देना होगा ए रूट डेटा, हम्म
रूट आईडी होता है। एडिट हो गया, और एक होगा डिलीट। इसमें शो नहीं होगा। शो कब करते हैं? शो हम लोग तब करते हैं जब आपके मॉडल के पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स रहता है। यहाँ तो हमारे पास कोई डिटेल ही नहीं है। एक तो रोल का आईडी रहता है टेबल के अंदर, और एक रोल का नेम रहता है। तो आईडी देख के तो हमको कुछ करना नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा क्या दे दिए, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा दे दिए कि भाई तुम्हारा जो सिर्फ एडिट होगा और डिलीट होगा। हो सकता है रोल डिलीट करना हो। एक और बटन बना देंगे इसके अंदर हम लोग। क्या हो जाएगा, डिलीट। हो जाएगा। देखते हैं। नहीं, एक्स्ट्रा मेथड भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं किसमें, मैनेज रोल। आ रहा है, दो रोल मेरा पहले से बना हुआ था, यूजर और एडमिन, दोनों का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। हम ऐसी एडमिन का, मेरा भी क्या जो रोल है हम सारा दिखा दिए। हो सकता है एडमिन का नाम तुम चेंज करना चाहो, डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन हम अभी क्रड बता रहे तो सारा दे दिया ऑप्शन। तुम हटा सकते हो कि भाई एडमिन रहेगा तो उसको नहीं दिखाना, बात खत्म, वो कंडीशनली डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, देखो ये थोड़ा सा अलग तरह का बटन बना लिए हम लोग। कॉन्सिप बना हुआ मेरा पूरा बढ़िया से, और इसको इंस्पेक्ट करके भी देख लो। परफेक्टली दिख रहा है। यहां तक तो काम हो गया। अब है रोल बनाना। यहां से जब जाएंगे तो क्या बनेगा, रोल बनेगा। तो रोल बनाने के लिए हम लोग कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे। यहाँ पे नीचे भी एक बटन देना चाहते हैं हम लोग। ये जब पूरा टेबल खत्म हो जाए, और ये जो मेरा रो 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 के अंदर या कंटेनर में डायरेक्ट डालेंगे। कंटेनर का कहाँ पे खत्म हो रहा है, कंटेनर का डीबी है। के बाहर एक हो जाएगा एएसपी एक्शन इंडेक्स और एएसपी कंट्रोलर डैशबोर्ड। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, बैक। और इसको बटन बना देंगे। बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, क्लास इक्वल्स टू बीएन, एन प्राइमरी
और थोड़ा मार्जिन देते हैं एम्प्टी। बैक बटन भी आ गया। इसको भी थोड़ा चाहो तो बड़ा रख सकते हो। बड़ा रखने के लिए इन प्राइमरी LG कर, BTN LG प्राइमरी होता है। BTN LG प्राइमरी, BTN LG और BTN प्राइमरी। BTN बड़ा बटन बन गया। बैक से तुम वापस यहाँ आ जाओगे। अब क्रिएट रोल पे क्लिक करें। ये रोल का क्रिएट को कॉल कर रहा है। रोल का क्रिएट तो मेरे पास है ही नहीं। चलिए और देखो यहाँ पे क्योंकि हम लोग कंट्रोलर में लगा दिए तो इसका सारा एक्शन एडमिन ही एक्सेस कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। अब हर में अलग अलग में तुमको बनाने का जरूरत नहीं है। पब्लिक एसिंक, एसिंक नहीं आता तो सीधे क्रिएट हो रहा है। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और यहाँ क्या हो जाएगा क्रिएट, और ये क्या करेगा रिटर्न व्यू। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि अगर आप यूज़ करते हैं आइडेंटिटी रोल वाला मॉडल, वो भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करते हैं। हम लोग अलग से कोई व्यू मॉडल नहीं बनाते क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डेटा लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक डेटा। वो क्या होगा, रोल का नेम और कुछ नहीं। तो राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी लेंगे और यहाँ नाम क्या हो जाएगा क्रिएट डॉट CSHTM का भी लेआउट वही रहेगा। तब देखो यहाँ जितना भी होगा सबको तुमको लेआउट चेंज, डैशबोर्ड लेआउट, ये सारा काम डैशबोर्ड के अंदर होगा, पुराना वाला लेआउट में नहीं होगा। रिप्लाई हाँ। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिजाइन करते हैं। जो क्रिएट फॉर्म है, कुछ तो बेसिक चीज रहता है जो वैसी रहेगा, जैसे H1 HR ये रहेगा, प्लस एक मॉडल लेगा, मॉडल, और कौन सा ले लेगा आइडेंटिटी रोल। हो जाएगा @using, आ गया। अब आपको फॉर्म बनाना है। पहले तो डिप बनाएंगे, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, क्लास इक्वल्स टू रो, डिफ क्लास इक्वल्स टू कॉलम, SM12 रहेगा। तो स्मॉल डिवाइस में फुल स्क्रीन में रहेगा, लेकिन टैब, टैब के लिए या उसके ऊपर MD जो मीडियम डिवाइस है उसमें 6 रहेगा। और अगर MD 6 दिए तो MD के ऊपर जितना बड़ा होगा सब 6 हो जाएगा, मतलब हाफ पेज। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि रो जो होगा ये पूरा सेंटर में आना चाहिए, तो डी फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फॉर्म बीच में आ जाएगा। तो कॉलम है, इसमें थोड़ा पैडिंग देते हैं, पैडिंग 3, बॉडी टर्सियरी, के अंदर फॉर्म बनेगा। SP एक्शन नहीं भी देंगे तो क्रिएट को ही कॉल करेगा ये। और इसके अंदर देखो हम लोग क्या किए, नेम के लिए बना दिए और एक सबमिट बटन बना, और इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे
एम्प्टी कर दिए बटन में, और इसके अंदर एक वैलिडेशन समरी डाल देंगे। मॉडल ओनली क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डेंजर, और थोड़ा पैडिंग देते हैं, तो वो एरर दिखाने के लिए हो गया। इसके अंदर भी एक एरर वाला डाल देंगे, SP वैलिडेशन फॉर नेम, जो कि तुम्हारा प्रॉपर्टी स्पेसिफिक एरर होगा यहाँ दिखेगा, और जो कस्टम एरर जो कि मॉडल में डाल के भेजा जाएगा वो यहाँ दिखेगा। ये मेरा एक फॉर्म तैयार हो गया, जिसमें हम लोग रोल का नेम लेके क्या करेंगे, रोल का नेम लेके हम लोग रोल क्रिएट करेंगे। पर देखते हैं कैसा दिखता है ये। आया यहाँ पे। अब यहाँ पे तुमको रोल का नाम डालना है और क्या करना है, क्रिएट रोल पे क्लिक करना है। जब क्रिएट रोल पे क्लिक करेंगे हम लोग, अच्छा यहाँ लिस्ट ऑफ रोल्स है, सॉरी, यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू रोल। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि तुम्हारा रोल को ऐड करेंगे, रोल का नाम डालेंगे और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो रोल ऐड हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, अब रोल का पोस्ट कॉल होगा। चलिए आते हैं हम लोग रोल कंट्रोलर के अंदर, और इसका पोस्ट बनाएंगे HTTP पोस्ट पब्लिक एसिंग टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे क्रिएट, और ये क्या लेके आ रहा है, वहाँ जो हम लोग डाले आइडेंटिटी रोल का, क्या देंगे, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। तो रोल मेरा क्रिएट होना चाहिए। रोल कैसे क्रिएट होगा, यहाँ देंगे where रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट, रोल को मैनेज करने के लिए यहाँ क्या है, रोल मैनेजर नाम का हम लोग बनाए हैं, अंडरस्कोर रोल मैनेजर, अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंग, फंक्शन होता है क्रिएट एसिंग, उसको कॉल करेंगे और यहाँ पे रोल का ऑब्जेक्ट पास कर दें। रोल का ऑब्जेक्ट मेरा किस में आया है, पर आया रोल में, यस रोल को ऐड कर दीजिए। यहाँ देंगे इफ रिजल्ट डॉट इज सक्सीड, अगर सक्सीड हो गया है, ये क्या करेगा, ये एक मैसेज पास करेगा पहले इंडेक्स को, टेम्प डेटा अंदर सक्सेस मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पे दे देंगे रोल फ्री और ये रिटर्न करेगा रिडायरेक्ट टू एक्शन। इसको ये कर देगा इंडेक्स को, किसका इंडेक्स को, ये अपना रोल वाले के इंडेक्स को। इनकेस कोई एरर होता है, इनकेस कोई एरर होता है तो ये क्या करेगा, एरर किस रीजन से हो रहा है, उसके लिए क्या करेगा, एक फोर चलाएगा, where ERR in result डॉट एरर्स, वो सारे एरर को ऐड करेगा किसमें, मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग ERR डॉट डिस्क्रिप्शन। तो अगर नहीं बन पाया, तो किस रीजन से नहीं बन पाया, वो मॉडल एरर में डालेगा, जो कि तुम्हारा वहाँ पे वैलिडेशन समरी वाला बना ऐड किए थे हम लोग मॉडल ओनली, उसमें दिखेगा, और ये उसी पेज में वापस भेज देगा, किसके अंदर, अपने व्यू के अंदर, और वो क्या लेके चला जाएगा, जो रोल आया था वही लेके चला।
रोल का ऑब्जेक्ट लेके जाएगा, साथ साथ मॉडल एरर जाएगा, और किस रीजन से नहीं बना है वो वहां पे दिख जाएगा, जैसे अभी दिखाएंगे हम। सॉरी, ये बाहर होगा यहाँ। रोल ऐड करने के लिए यही कोड। चलो देखते हैं। मेरे पास एडमिन पहले से है, फिर से हम लोग एडमिन ऐड करने की कोशिश होता है ना। डुप्लीकेट रोल नेम, ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया? जब ऐड करने गया, ऐड नहीं हो पाया। क्यों नहीं ऐड हो पाएगा? कि वो एडमिन तो पहले से था। क्या हो गया? सक्सीड नहीं हुआ, वो चला गया एल्स में। एल्स में गया तो ये जो इन्फॉर्मेशन आता है कि किस लिए नहीं हो पाया, क्या प्रॉब्लम है, वो जो ये रिजल्ट रहता है उसका एरर्स के अंदर होता है। एक भी हो सकता है रीजन, दो तीन भी रीजन हो सकता है, इसलिए हम 4 रीज चला दिए कि जितना भी रीजन है सारे रीजन को कोड में। एक मिनट, कोड आया है ना, सॉरी, कोड की जगह हमको डिस्क्रिप्शन करते तो ज़्यादा अच्छा था, ये मैसेज सही दिखता। वहाँ जो तुम्हारा क्या हो रहा था, टेल, वहाँ कोड बता रहा था, ये क्या बता था? रोल नेम एडमिन इज ऑलरेडी टेकन। तो यूजर को ज़्यादा समझ में आएगा किस रीजन से एरर हो रहा है। समझ में आया? और अभी अगर हम लोग के फिर से देते हैं नया कुछ, जैसे देते हैं स्टाफ, ये तो पहले से नहीं है, क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भी आ गया। जितना चाहे उतना रोल ऐड कर सकते हैं। टीचर, हो रहा है? ये तो यहाँ तक काम हो गया हमारा, जहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद आप क्या बना सकते हैं? एडिट बना सकते हैं, कि हो सकता है कि किसी का थोड़ा नाम वाम चेंज करना हो तो एडिट कर सकते हैं, या उसको डिलीट कर सकते हैं। चलो एडिट वाला बता देते हैं, टाइम है। तो जैसे हम लोग क्या किए, एडिट करेंगे तो एडिट में क्या आएगा? जब भी हम लोग एडिट करते हैं तो एडिट के अंदर आता है कोड आईडी। यहाँ क्या बनाएंगे? पब्लिक एसिंक और टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ देंगे एडिट। एडिट में क्या आएगा? क्योंकि यहाँ जो आईडी आता है वो आता है जीयू आईडी, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में रहता है। ये स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। पहले हम लोग चेक कर लेंगे, इसको नलेबल बनाएंगे कि नल भी आ सकता है। अगर मान लो कि आईडी इज नॉट इक्वल्स टू नल है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जिस भी रोल को एडिट करना है, तो हमारे पास तो सिर्फ आईडी आया, तो पहले उस रोल को सर्च करना पड़ेगा। तो वेर, ये सिंपल क्रड वाला ही काम हो रहा है। वेर रोल इक्वल्स टू अवेट रोल मैनेजर डॉट रोल्स रोल्स एग्जिस्ट एसिंक। और हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? तो ये तो ट्रू फॉल्स देगा, लेकिन हमको पूरा उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। हमको करेंगे फाइंड बाई नेम एसिंक। नेम से सर्च कर रहे हैं, नेम नहीं, आईडी आया ना, तो गड़बड़ हो जाता है। फाइंड बाई आईडी एसिंक हो, आईडी आया है, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे? आईडी। ये पूरा का पूरा रोल का ऑब्जेक्ट फाइंड करके दे देगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ रोल इज नॉट इक्वल, हो सकता है कि जो आईडी आया उस पर कोई हो ही ना, कुछ आईडी में गड़बड़ आ गया। अगर नॉट इक्वल टू नल है, तब ये क्या करेगा? रिटर्न व्यू, और यहां से रोल लेके चला जाएगा। लेकिन अगर वो इक्वल्स टू नल है, तब ये क्या करेगा? तब ये भाई साहब करेंगे एरर मैसेज ऐड करेंगे, सक्सेस मैसेज ऐड नहीं करेंगे। ये क्या है? अच्छा, एरर मैसेज ऐड कर देंगे। एरर मैसेज हम लोग यहाँ पे बनाया ना अभी, तो ये सक्सेस मैसेज था। हाँ, अभी हम लोग एक टेम्प डेटा में क्या बनाएंगे? एरर मैसेज बनाएंगे। और एरर मैसेज बना के यहाँ देंगे क्या? इनवैलिड रोल आईडी। इनवैलिड रोल आईडी दे देंगे, क्योंकि वो रोल का आईडी जो आया था उस पर तो रोल मिला ही नहीं। और अगर यहां पे एरर आता है इसके अंदर, या तो यहां पे एरर आएगा कि रोल ही नहीं मिला, रोल आईडी था
लेकिन रोल आईडी था, लेकिन आईडी गलत था, किया गया इनवैलिड आईडी, लेकिन आईडी ही नहीं था, आईडी में ही नल आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या मैसेज दे देंगे, प्लीज प्रोवाइड रोल आईडी टू एडिट। ये भी एरर ही जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा, अपने व्यू में चला जाएगा, अपने व्यू में क्या जाएगा जा रहा, तो यहां तो दी, हाँ, अगर सब कुछ सही तो अपने व्यू में चला गया, और अगर कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी गलत हुआ तो यहां से होगा, तो यहां पे से भी बाहर आएगा, यहां से भी बाहर आएगा। यहां पे हम लोग कर देंगे रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पे हम लोग क्या पास कर देंगे, इंडेक्स। ये जा रहा है इंडेक्स में, कहाँ जा रहा है, इंडेक्स में। अभी यहां ध्यान देना, ये सक्सेस मैसेज भी लेके इंडेक्स में जा रहा है, और एरर मैसेज भी लेके इंडेक्स में जा रहा है, लेकिन इंडेक्स में कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि इंडेक्स में हम लोग ऐड नहीं किए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अकाउंट कंट्रोलर में, थोड़ा कॉपी पेस्ट मारेंगे आप। अकाउंट कंट्रोलर नहीं, अकाउंट कंट्रोलर का इंडेक्स में। याद होगा, यहाँ पे ये दोनों हम लोग ऐड किए थे ना, बस इसी को कॉपी करेंगे, ये दोनों को, मैसेज और सक्सेस, बस वहाँ मैसेज की जगह हम लोग वहाँ एरर मैसेज इस बार ले लिए हैं, इस बार क्या करेंगे, एरर मैसेज ले, और आ जाते हैं हम लोग इंडेक्स ऑफ रोल, और जस्ट ये लिस्ट ऑफ रोल्स के ऊपर इसको डाल दिया, और यहाँ पे डाल देंगे एरर मैसेज। अगर एरर मैसेज आएगा तो यहाँ पे दिखेगा, सक्सेस मैसेज आएगा तो यहाँ पे दिखेगा। एक बार देख लो, फिर से एक रोल ऐड करते हैं हम, देखते हैं सक्सेस मैसेज दिख रहा है कि नहीं दिख आया, नहीं बन तो गया, QCCSS, और यहाँ पे हम लोग क्या डाले हैं, ओह, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, चलो एक और बनाएंगे, हेल्पर या प्रिंसिपल बना देते, चलो आया ना इस बार, रोल सक्सेसफुली एडेड। में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन टॉप भी दे ही दे, और कुछ गड़बड़ होगा तभी भी दिखाएंगे, गड़बड़ दिखाई देते हैं। यहाँ से रोल का हम लोग एडिट कॉल करते हैं, लेकिन कोई आईडी पास नहीं करते हैं। या एरर आया, एरर में लेकिन मैसेज नहीं आया, में भी वही कांड हुआ होगा, कुछ कांड है कि हम लोग चेंजेस नहीं किए। एरर मैसेज देख लेते हैं, क्या दिए, ERROR मैसेज, और यहाँ पे हम लोग क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो गड़बड़ हो, यहाँ पे एरर मैसेज, भी हम लोग गलती किए, वहाँ एरर मैसेज नहीं था। अब वापस से देखो, रोल का एडिट, वापस इसको हम लोग को एक बार हॉट रिलोड कर दिए, और यहाँ से एडिट देके देखते, बिना आईडी का क्या लिखा, प्लीज प्रोवाइड रोल आईडी टू एडिट। ये मेरा काम सही सही कर रहा है, लेकिन अब एडिट कैसे होगा, करने के लिए पहले एडिट वाला व्यू लाना होगा। चलो फटाफट हम लोग वो काम करके ख़त्म करते हैं। का व्यू ऐड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और इसमें पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, किसका, क्रिएट वाला। क्रिएट का ही काम हो रहा, बस लेआउट में पहले क्या हो जाएगा, अच्छा क्रिएट वाला ही जब कॉपी पेस्ट करना तो पूरा क्रिएट वाला कॉपी पेस्ट, क्रिएट वाला कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। बस यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट हो गया, सब कुछ हो गया, बस यहाँ पे ऐड की जगह क्या करेंगे, एडिट न्यू रोल, एक ही तो फील्ड है, एडिट रोल होगा, सॉरी,
एक ही फील्ड नेम, और तो कुछ करना नहीं। यहाँ क्रिएट की जगह क्या कर देंगे, एडिट रोल, और बटन प्राइमरी की जगह क्या कर देंगे, वार्निंग। इसमें क्या होगा कि वहां से रोल सर्च करके भेजेगा, अभी सर्च नहीं किए हम लोग, रोल सर्च करके भेजेगा यहाँ पे, और जो रोल का नाम होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। तुम उसमें जो चेंजेस करके बटन पर सबमिट करोगे तो पोस्ट के पास जाएगा, लेकिन उसको रोल सर्च करके भेज रहा है वहाँ से, भेजे हम लोग, सॉरी, रोल सर्च किए ना यहाँ पे, रोल सर्च करके भेज रहे हैं यहाँ से। जो भी रोल का एडिट होगा उसका आईडी यहाँ आएगा, आईडी के उस पर रोल सर्च होके उसका नेम, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा किसके पास, व्यू के पास, और उसमें से नेम दिखा देगा वो एक बॉक्स के अंदर, देख लो। तो लॉगिन करना है ना पहले, लॉगिन करने तो यूज़ ही नहीं करने देगा वो, भी एडमिन होना चाहिए। एडिट में जाते, यहाँ आ गया सपोर्ट स्टाफ, इसमें बैक बटन नहीं बना है। मैं एडिट में जाओ तो एडमिन आ गया, एडिट में जाओ, देखो प्रिंसिपल यहाँ पे भरा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे जब सबमिट करेंगे, ये क्या करेगा, पोस्ट को कॉल कराएगा एडिट का, ये वाला बटन भी हम लोग एडिट में डाल देते हैं, कंटेनर के अंदर डायरेक्ट। बैक बटन इसके अंदर है, बैक बटन सब में, लेकिन बैक बटन ये कहाँ लेके जाएगा, डैशबोर्ड के इंडेक्स में लेके नहीं जाएगा, ये लेके जाएगा रोल के इंडेक्स। पब्लिक, एसिंक, टास्क, आई एक्शन रिजल्ट, एडिट, और ये लेके आएगा पूरा रोल का ऑब्जेक्ट। वहां से तो मॉडल पास हो रहा है, यहाँ पे वही चेक करेंगे, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर सब कुछ सही है तो ये क्या करेगा, उसको चेंज करेगा। यहाँ पर हम लोग करेंगे अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट रोल्स डॉट अपडेट टेस्टिंग, और यहाँ क्या पास कर देंगे, रोल, जो भी रोल है उसको अपडेट कर दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट, बाकी कहानी सेम चलेगा, क्रिएट वाला ही, वेर रिजल्ट। अगर सब कुछ सही है तो क्रिएट में किए थे वही करेंगे, अगर सही है सक्सेस मैसेज भेज दीजिए, गड़बड़ है एरर मैसेज भेज दीजिए। सब कुछ काम वही करेंगे जो हम लोग कहाँ पे किए हैं, क्रिएट में किए, ठीक है। और अगर मॉडल स्टेट फेल है, मॉडल स्टेट फेल है, अच्छा, यहाँ से भी तो अपना ही वाले में जाएगा ना, मॉडल स्टेट फेल है या यहाँ से जा रहा है, ये चला जाएगा अपने व्यू में, रिटर्न व्यू, और यहाँ से क्या चला जाएगा, जो रोल आया था वही रोल चला जाएगा। तो अगर अपडेट हो गया तो यहाँ पे रोल सक्सेसफुली एडेड की जगह पे क्या मैसेज चला जाएगा, अपडेटेड, और कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स में। और अगर नहीं हो पाएगा तो किस रीजन से नहीं हो पा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन ऐड होके और वापस एडिट वाला पेज में चला जाएगा। एडिट भी बन गया। सपोर्ट स्टाफ की जगह हम हेल्पर चाहते हैं,
ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी फेलियर, ऑब्जेक्ट हैज बीन मॉडिफाइड, ये एक प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने के लिए। वो हो क्या रहा है कि जो ऑब्जेक्ट अभी यूज में है वही क्या होता है, वही यहाँ पे डिलीट एडिट हो रहा है। ये प्रॉब्लम अभी हमको कल परसों भी आया, हम एक बैच में पढ़ा रहे थे, का क्या सॉल्यूशन हम ढूंढे थे। हमको लग रहा है कि इसको, हाँ सॉल्यूशन ढूंढे थे, समझ, ये जो वहां से रोल आया है वो यूज में रहता है, और उसी को हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका एक अलग सा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आई थिंक हम देख लेते हैं, वेर आर एल इक्वल्स टू, एक नया हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट फाइंड बाई आईडी एसिंग, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे कि जो रोल का आईडी आया है, आया तो वही पुराना वाला ही उठा लेगा। एक मिनट दे, सा याद नहीं आ रहा, लेकिन कल ही इसका सॉल्यूशन, कल परसों ही एक सॉल्यूशन। अच्छा हाँ, ठीक ही जा रहे थे हम, ठीक जा रहे थे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जब ये कंकरेंसी वाला प्रॉब्लम आता है तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं यूज में रहता है, और उसी को आप बोल रहे हैं अपडेट करने के लिए। आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कैसे, वेर, मान लो यहाँ दे दिए न्यू रोल इक्वल्स टू अवेट, पहले इसके पास तो आईडी और नेम, आईडी और नया वाला नेम आया है, पुराना वाला आईडी और नया वाला नेम। पुराने वाला आईडी के बेसिस पे हम वहाँ से डेटाबेस से सारा ऑब्जेक्ट फेच कर लेंगे, कैसे, अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट रोल्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एरो का आईडी इक्वल्स टू रोल का आईडी, जो ऊपर से रोल आया है, वहाँ से ऑब्जेक्ट आया है, उसको आप फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक हो। ये क्या किया, डेटाबेस से जो पुराना डेटा है उसको फेच कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुराना डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। भैया जो न्यू रोल वाला ऑब्जेक्ट बना है, जो इसमें डेटा कहाँ से आया, डेटाबेस से आया है, उसका नेम को चेंज कर दीजिए आप। नेम में क्या डाल दीजिए, जो फॉर्म से आया है नेम, फॉर्म से जो नया वाला नेम है वो आ गया, और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, न्यू रोल, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं अब करके, बनाएगा क्या, घूम रहा है गोल गोल। काम करते इसको बंद करते हैं, आ ही गया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ही आया हुआ। ये तो हो गया था, हम लोग बंद करके चालू नहीं किया, ठीक है। हेल्पर है, फिर से इसको एडिट करते हैं, एडिट में गए और इसको क्या कर देते हैं, वो हो गया था सपोर्ट स्टाफ, हो रहा है। टीचर को ट्रेनर करना है, आ भी रहा है, रोल सक्सेसफुली अपडेटेड, देखो ग्रीन वाला आ रहा है, काम हो रहा है। तो हम लोग उसको हॉट रिलोड किए थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। इस तरह से हम लोग क्या किए, देखो एडिट कर लिए। अब बचा डिलीट, तो डिलीट 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 के लिए क्या करें,
अगले क्लास ही देखते हैं। थोड़ा सा बचा डिलीट, तो रोल वाला करंट हो जाएगा, तो अगले क्लास हम लोग रोल वाला भी हो जाएगा, प्लस रोल को रोल के थ्रू हम लोग कैसे यूजर बनाते हैं और कैसे रोल असाइन करते हैं किसी, वो नेक्स्ट क्लास करके ये टॉपिक खत्म करें। ठीक है, इसमें डैशबोर्ड भी हम लोग कर लिए मोटा मोटी, ऐसे लॉग आउट भी कर सकते हैं, लॉग आउट हो जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो ये बनाए हुए हैं इसका व्यू इंडेक्स का, पे थोड़ा थोड़ा आपको क्या देना पड़ेगा, सिर्फ मार्जिन टॉप देना पड़ेगा MT2, क्योंकि एकदम ऊपर सटा हुआ आ रहा, दिख नहीं रहा था अच्छा। और इसमें भी एक बार दिखा देते हैं कि जो वो ऊपर पूरा नैप बार में सटा हुआ दिख रहा था, अब वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ गैप आ रहा है, अभी अच्छा दिख रहा है, पहले एकदम इसमें सटा हुआ आ रहा था। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल, हम लोग इसका डिलीट करेंगे और यूजर का प्रोसेस करेंगे। चलो बाय।